हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 2 रिलेशनल एंड ईआर मॉडल, जिस बीसीए का इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हमने द रिलेशनल मॉडल ऑलरेडी पढ़ लिया है, रिलेशनल कॉन्स्टेंट्स भी पढ़ लिए हैं। आज हम रिलेशनल एल्जेब्रा पढ़ेंगे। रिलेशनल एल्जेब्रा को हमने ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम रिलेशनल एल्जेब्रा की छोटी सी एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या होती है। In a set of basic operation used to manipulate the data in relational model। जो भी रिलेशनल मॉडल के अंदर जो भी डेटाबेस जो भी डेटा हमारा बना होता है, तो उसको हम इस तरीके से यूज करते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा के जो भी बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जिसकी हेल्प से हम उसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सके और जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, वो हम वहां से निकाल सके। तो जो रिलेशनल अलजेब्रा है उसको टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, फर्स्ट इज, इसके टू पार्ट्स हैं। एक है बेसिक सेट ऑपरेशन, सेकेंड है रिलेशनल ऑपरेशन। आज हम पढ़ेंगे बेसिक सेट ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेशंस पढ़ेंगे। तो जो सेट ऑपरेशंस हैं, इसमें कौन कौन से सेट ऑपरेशंस आते हैं? पहला है यूनियन, सेकेंड इंटरसेक्शन, थर्ड इज सेट डिफरेंस, फोर्थ इज कार्टीजन कार्टीजन प्रोडक्ट, कार्टीजन कार्टीजन प्रोडक्ट। अब जो रिलेशनल ऑपरेशन है उसके अंदर जो पहला आता है दैट इज सिलेक्शन, सेलेक्ट। ठीक है, सेकेंड इज प्रोजेक्ट, थर्ड इज ज्वाइन एंड फोर्थ इज डिवीजन। ठीक है, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। अभी आज की वीडियो में हम सिर्फ बेसिक सेट ऑपरेशंस कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेशंस पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, ज्वाइन और डिवीजन चारों पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सेलेक्ट बेसिक जो हमने यूनियन पढ़ा, तो यूनियन में होता क्या है, मैं एक टेबल बना दे रही हूँ, उसी टेबल को हम बाकी सारी स्लाइड्स पे भी कवर करेंगे। ठीक है, मतलब जितने भी ऑपरेशंस रहेंगे वो हम इसी के बेसिस पे करेंगे। तो हम एक टेबल ले ले रहे हैं R1, जिसके अंदर हम दो एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं A और B। इनकी कुछ हम वैल्यूज ले रहे हैं, टपल्स। रिलेशन टू, इसके अंदर भी हम दो टपल ले रहे हैं, दो टपल नहीं, दो एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं, X और Y। टपल्स भी हम इसमें चार ले लेते हैं, A1, A7, A2, A4, B1, B7, B2, B4। ठीक है, समझने के लिए हमने ये दो टेबल्स लिए हैं। अब यूनियन जब हम इस पे परफॉर्म करेंगे, तो जब यूनियन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा इसके साथ? यूनियन का मतलब है जो भी अलग एंटिटी है उन सबको एक साथ कंबाइन करके रिप्रेजेंट कर दो। तो यूनियन का जब हम देखेंगे यूनियन का रिजल्ट, तो यूनियन को हम लिखते कैसे हैं? R3, यानी कि जो हम नई टेबल बनाएंगे उसका नाम हमने R3 दे दिया, R1 यूनियन R2। अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास?
जितने भी आपके टेबल के अंदर यूनिक नंबर्स हैं उनको आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। ए और बी में हमने इसको बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये किसी एक चीज के बेसिस पे ही इसको क्या करेगा, कंबाइन करेगा। तो यहाँ पर देखो ए है और एक्स है, यहाँ पर ए और एक्स, ठीक है। ये मानो कि चलो हम इसको ए ही ले लेते हैं। तो अब जब हम इनका यूनियन करेंगे सेम चीज पे, मतलब सेम जो आपके पास में एट्रीब्यूट्स होंगे उससे डिफाइन होता है। तो यहाँ पे भी अगर मैं ए और बी ही ले लेती हूँ, ठीक है, ए और बी ले लेते हैं। अब इसको लिखो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, A1 A2 A3 अलग है, A4 है, हाँ है, A5 है, नहीं है, A6 है, नहीं है, A7 है। तो अभी जो हमारा यूनियन आया, जो भी इसमें यूनिक वैल्यूज थी हमने उन सभी को लिख लिया है, और जो यूनिक नहीं थी यानी कि जो रिपीटेड थी उसको हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। ये हमारा यूनियन हो गया। अब जब यूनियन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट आप लिख सकते हो कि जो आपका यूनियन है वो आपका कॉम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव भी होता है। तो यूनियन इज अ कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। इसका मतलब आप शुरू से ही बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एस यूनियन आर यूनियन एस, या फिर आप एस यूनियन आर करो, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। आप R1 यूनियन R2 निकालो या R2 यूनियन R1 निकालो, आपका जो आंसर है वो सेम ही रहेगा दोनों केसेस में। सेकेंड, आप बोल सकते हो कि जो यूनियन है वो क्या होता है, अन एसोसिएटिव ऑपरेशन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब आर यूनियन एस यूनियन टी निकालो, या फिर आर यूनियन एस यूनियन टी निकालो, ठीक है। चाहे आप इसका पेयर बनाओ चाहे आप इसका पेयर बनाओ, जब आप आंसर निकालोगे तो आपका आंसर दोनों केसेस में सेम ही रहेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो भी इन दोनों में कॉमन है सिर्फ वही वही इसकी आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम पीछे चलते हैं, सेम यही टेबल हम इसके लिए भी यूज करें। तो यहाँ पर देखो A1 A2 A3 A4, A1 A2 नहीं है, A2 है, A4 है, तो यहाँ पर A3 है और यहाँ पर A7 है, ये दोनों अलग है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो वो हम इसके अंदर आंसर में लिख लेंगे, यानी कि R3 इक्वल्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसके अंदर, जो सिर्फ कॉमन है उन्हीं को हम यहाँ पर लिखेंगे, A एंड B। तो A1 हमारा है, A2 है और A4 है, ठीक है। A3 और A7 आप देखोगे तो दोनों में अलग अलग हैं, वो मैच नहीं हो रहे, ठीक है। और इन्हीं के रिस्पेक्टिव B की वैल्यू भी लिख लेंगे। अब इसमें भी छोटा सा नोट आप लिख सकते हो कि ये एसोसिएटिव है या नहीं। तो इट इज अ कॉम्यूटेटिव, पहले हम कॉम्यूटेटिव देखेंगे। तो ये है दैट इज ऑपरेशन। इसका मतलब क्या, चाहे आप R1 इंटरसेक्शन R2 करो या फिर आप R2 इंटरसेक्शन R1 करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। इट इज अ एसोसिएटिव ऑपरेशन, दैट इज अगर आप R1 इंटरसेक्शन R2 करेंगे और फिर R3 का इंटरसेक्शन करेंगे इन दोनों को कंबाइन करके, तो वो आपका R1 इंटरसेक्शन R2 इन दोनों का होल इंटरसेक्शन R3 के बराबर ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम थर्ड ऑपरेशन पे चलते हैं, दैट इज सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस,
इसमें क्या होगा, सेम वही हम जो इस टेबल्स थी वही यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं R माइनस R2, R1 माइनस R2। अब R1 माइनस R2 जब हम करेंगे, R1 माइनस R2 का मतलब यहाँ पर देखो, इसमें हमें R1 में से और R2 में से जो कम मतलब सेम है उनको आप देखो, उनको हटा दो, ठीक है, उनको आप हटा दो। जैसे A1 इसमें भी आ रहा है, मैं इस टेबल को ना दोबारा बना लेती हूँ ताकि थोड़ा समझाना आसान हो जाए, ठीक है। R1 ये है, A B A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 और B4, ऐसे हमारे पास क्या है R2। A B कुछ भी ले लो आप उसको, A1 A7 A2 A4, फिर है B1 B7 B2 और B4। अब देखो यहाँ पे हम क्या करें, R1 माइनस R2 करें, तो R1 माइनस R2 जब आप करेंगे तो यहां से हमें ये चीज हटा देनी है। देखो ये हटा देंगे हम, ये दोनों में है, माइनस हो गया, खत्म। A2 इसमें भी है और A2 इसमें भी है, इसके रिस्पेक्टिव जो आ रहा है उसको हटा दो। सिर्फ A4 इसमें भी है, A4 इसमें भी है, क्या चीज बच गया, A3 बच गया। और हमने क्या किया था, R1 माइनस R2 ना, इसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, इसी की वजह से हमारे पास ये वाली जो रो है वो बची, ठीक है। क्या बचा है हमारे पास में, A B, ये R3 आपका न्यू, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, A3 B3, ठीक है। ऐसे जब आप निकालेंगे R3 की वैल्यू इक्वल्स टू R2 माइनस R1, तो अब देखो ये बाकी तो सब चला गया था। अब यहाँ पर हमें देखना है कि R2 में क्या बचा है, तो R2 में जो बचा है वो आपका आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा आपके पास A7 और यहाँ आएगा आपके पास B7। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये जो हमारा होता है सेट डिफरेंस, ये ना तो एसोसिएटिव होता है और ना ही कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसके लिए भी आप नोट लिख सकते हो। सेट डिफरेंस या डिफरेंस जो भी है, ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, दैट इज, अगर हम इसको निकालेंगे तो R1 माइनस R2 नॉट इक्वल्स टू R2 माइनस R1, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सेट डिफरेंस का दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये पहला पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट लिखेंगे तो जो सेट ऑपरेशन है वो मतलब हमारा सेट डिफरेंस ऑपरेशन है वो नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी नहीं होता। इसका मतलब कि अगर आप R1 माइनस R2 माइनस R3 R2 और इन दोनों को साथ में लिखेंगे और R1 माइनस R2 पहले करेंगे, फिर इसमें से R3 को माइनस करेंगे, तो ये बराबर नहीं आएगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सेट डिफरेंस। अब एक और छोटा सा रह गया, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या, जैसे आपके पास में कोई एक दो टेबल दी हुई है, इसमें आप दूसरी टेबल ले सकते हैं। अगर हम R1 ओ जो पुरानी वाली टेबल थी उसके रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसको छोटा करने के लिए मैंने इसको एक दोबारा से बना लिया, ठीक है। सी, ये हमने R1 नाम दे दिया इसको और दूसरी टेबल का नाम दे दिया R2, जिसके अंदर हमने वही पुरानी वैल्यू रखी है कुछ A और B की, A1 B1 A2 B2 A3 एंड B3 और A4 B4। अब ये बोल रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, R3 इक्वल्स टू R1 मल्टीप्लाई R2 हो जाए,
ठीक है, तो अब करो। तो यहाँ पर देखो जो भी आपकी टेबल है, ठीक है, R1 को हम R2 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे। जितने आपके पास कॉलम है A B C, तीन है ना, तीनों को लिख लो। कॉलम हमेशा इनके सम के बराबर बनेगा, ठीक है। जैसे इसमें दो कॉलम है, R2 में कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, R1 में कितने कॉलम है, 1 कॉलम है। तो इन दोनों का जो समेशन है वो हमारा कितना आ जाएगा, 3 कॉलम। तो हमारी जो आंसर वाली टेबल बनेगी उसमें 3 कॉलम आ जाएंगे। और हम अगर ऐसे डिफाइन करना चाहते हैं कि इसके अंदर कितने टपल्स बनेंगे, तो आप कैसे कर सकते हो, 1 2 3 4, 4 हो गए यहाँ से और ये 2 हो गए, ठीक है। टपल्स को काउंट करो, इसमें अगर टपल कितनी है, तो इसमें टपल 2 है और इसमें टपल 4 है, ठीक है। तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट टपल वो कितनी हो जाएगी आपकी, 2 × 4 8, ठीक है। अभी हम क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे कितना आता भी है सच में या नहीं। तो A1 B1, A1 B1 के साथ में C1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो C1 आ गया। A1 B1 के ही साथ में, अभी B1 ही चल रहा है, A1 B1 C2 रह गया था तो उसके साथ में इसको लिखेंगे। फिर A2 B2 C1, A2 B2 C2, फिर A3 B3 C1, A3 B3 C2, A4 B4 C1, A4 B4 C2। ये आपका हो गया आंसर। अब इसके टपल्स काउंट कर लो कितनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी मैंने आंसर में क्या बताया था, 8। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा रिलेशनल अलजेब्रा के ये चारों बेसिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेशंस जो है वो करके देखेंगे कि किस तरीके से वो वर्क करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।